कुछ भी हुआ नेहरू जिम्मेदार, कुछ भी हुआ कांग्रेस जिम्मेदार। अरे आपको एक तरफ 18 साल हो गए मध्य प्रदेश में, 10 साल केंद्र में हो गए, कुछ करके तो दिखाओ आप। जरा पूछिए जाके कि जब 170 रुपए की दाल लेते हैं, 80 रुपए की प्याज लेते हैं, 200 रुपए किलो का टमाटर लेते हैं, तब उनके क्या हाल होते हैं। ये तो इनको कोई चिंता होती तो ये उस पर बात करते। ये प्रधानमंत्री महंगाई पे कोई बयान नहीं देते, मुख्यमंत्री कोई बयान नहीं देते। बीजेपी ने 18 साल में इतना अहंकार पाल लिया है, महंगाई, बेरोजगारी, हमारे महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार, तो इस समय जनता में मध्य प्रदेश के बड़े नाराजगी है। बातें देशभक्ति की बहुत होती है लेकिन कुछ नहीं होता। पुलवामा की रिपोर्ट कहाँ है? जिस कांड पर 2019 का चुनाव हुआ उस कांड की रिपोर्ट कहाँ है? विश्व में भूखमरी में आ गए 117वें नंबर पर, कितना सुरक्षित है। महिलाओं पे अत्याचार में नंबर 1 पर, जो हमारे यहाँ आबरू लूटी जाती मध्य प्रदेश नंबर 1 पर, फर्स्ट नंबर है मध्य प्रदेश का। छोटी छोटी बच्चियों से हमारे यहाँ उनकी इज्जत लूट ली जाती। 7 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची से दुराचार होता है और मोदी जी कहते हैं देश सुरक्षित है। हत्याएं हो रही, मणिपुर जल रहा है, नग्न करके महिलाओं को घुमाया जा रहा है और मोदी जी कहते हैं देश सुरक्षित है। और हम मान ले कि देश सुरक्षित है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में 10 पैसे रुपया गिरता था तो ये कहते थे कि देश डूब रहा है, और अब क्या हाल हो गए। डॉलर और रुपए की कीमत देखिए ना आप। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश में और ये मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा इलाका है। छिंदवाड़ा वही इलाका है जिसको कमलनाथ की नगरी भी कह सकते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ के कड़कड़ में कमलनाथ बसे हुए हैं और कमलनाथ के कड़कड़ में यहाँ के लोग बसे हुए हैं। लेकिन हकीकत क्या है, इसी हकीकत को जानने के लिए हम लोग आ पहुँचे हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव है, 17 तारीख को यहाँ पर चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को उसकी घोषणा होगी। उससे पहले जनता के मन में क्या चल रहा है। छिंदवाड़ा वैसे भी हॉट सीट है, यहाँ से कमलनाथ आते हैं, तो माहौल क्या है इस बार। जिस तरीके से तमाम पार्टियां जो लड़ रही हैं, मुख्य तौर पर भाजपा और कांग्रेस दोनों कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, लेकिन जनता जो जनार्दन है वो किसको चाह रही है। कुछ लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि मध्य प्रदेश का माहौल क्या है और खास तौर पर यहाँ पर छिंदवाड़ा में क्या कुछ काम हुआ है या इस बार यहाँ पर बदलाव होगा। सर, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम आनंद बख्शी है। क्या लग रहा है सर, मध्य प्रदेश की सीधे तौर पर बात करें इस बार कमल या कमलनाथ? देखिए, मध्य प्रदेश में लड़ाई जो है कमल और कमलनाथ की नहीं, न्याय और अन्याय की है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। बीजेपी ने 18 साल में इतना अहंकार पाल लिया है, महंगाई, बेरोजगारी, हमारे महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार, पिछड़े वर्ग पर, हमारे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग के लोगों पर लगातार अत्याचार हो रहे, नौकरियां नहीं है, हाहाकार मचा हुआ है, झगड़े हो रहे हैं, विकास कार्य नहीं है। जो पैसा विकास के लिए निकलता है 50% तो खा लिया जाता है अफसरों के द्वारा। तो इस समय जनता में मध्य प्रदेश के बड़े नाराजगी है। और जहां तक कमलनाथ जी की बात है तो कमलनाथ जी लोगों के दिलों में बसते हैं, दिलों की आवाज कमलनाथ जी है। कमलनाथ जी ने यहाँ काम किया है छिंदवाड़ा में, और मात्र उनकी 1.5 साल की 15 महीने की सरकार, जिसमें से 4 महीने लोकसभा में के आचार संहिता में निकल गए, उतने कम समय में उन्होंने 20,000 करोड़ का बजट छिंदवाड़ा को दिया था। इसलिए यहाँ तो एक तरफा माहौल है कि कांग्रेस जीत रही है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं या कहेंगे, भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? ये तो वो भाजपा के लोग तो कहने में माहिर है, उनका हाथ नहीं चलता, उनके पैर नहीं चलते, उनको बेरोजगारी पे उनका मुंह बहुत चलता है और वो जो बोले वो सत्य है। अगर आप उनको झूठ कहोगे तो ईडी आपके यहाँ छापा मार देगी, क्राइम ब्रांच आपको उठा के ले जा लेगी, और कुछ नहीं होगा तो कोई नोटिस निकल जाएगा आपके नाम का। तो उनके कहने से पूरे प्रदेश में पूछिए कि अगर कोई भी काम बिना पैसे लिए होता हो तो बताएं। राशन के गेहूं सड़कों पे ट्रकों से बिक रहे, गरीब का निवाला, ये आप मीडिया कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे पास फोटोग्राफ्स है। तो कहाँ ये मध्य प्रदेश को ले गए। फ्री राशन दिया जा रहा है, 80 करोड़ परिवारों, घर वालों को राशन मिल रहा है। मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि में गिनाया जाता है। मोदी सरकार तो कोई भी उपलब्धि अपने नाम से कर सकती क्योंकि आंकड़े उसके पास हैं। अब गिनाया तो नोटबंदी के बारे में भी जा रहा था, गिनाया तो बेरोजगारी को लेके 2 करोड़ रोजगार गिनाने की बात थी, मोदी जी कहते थे मिलेंगे, उनके गिनाने से कुछ नहीं होता। वास्तविकता यह है कि गरीब को राशन तक नहीं मिल रहा है। आप पूछ लीजिए राशन की दुकान में शक्कर है क्या, मट्टी का तेल है क्या, चावल है क्या, गेहूं है तो कितना सड़ा है, और वो गेहूं मार्केट में मिलता कैसे, वो गेहूं बाजार में पकड़ाता कैसे। हजारों टन गेहूं
चावल, राशन का बाजारों में, एक जिले की बात कर रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश में कितने घोटाले हो गए। पशु आहार घोटाला हो गया, पोषण आहार घोटाला हो गया, हमारे पटवारी भर्ती का घोटाला हो गया। घोटाले घोटाले घोटालों का प्रदेश अच्छा, है। मध्य प्रदेश में इस बार मुद्दा क्या होगा? महंगाई की अगर बात करें तो अब महंगाई पे कोई बात नहीं करता, लोग कहते हैं, जवाब देते हैं कि भाई आमदनी भी बढ़ी है। तो क्या ये सारे मुद्दे यहाँ पर मध्य प्रदेश में होंगे इस बार? देखिए, बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते, लेकिन हमारी जनता तो करती ना महंगाई की बात। जनता से पूछिए 1150 का सिलेंडर लेके कैसे छाती दुखती है। पूछिए जब 90 रुपए मिट्टी का तेल नहीं मिलता, घर में ढिबरी नहीं चलती, चूल्हा नहीं चलता, तब क्या हालत होती है। जरा पूछिए जाके कि जब 170 रुपए की दाल लेते हैं, 80 रुपए की प्याज लेते हैं, 200 रुपए किलो का टमाटर लेते हैं, तब उनके क्या हाल होते हैं। ये तो इनको कोई चिंता होती तो ये उस पर बात करते। ये प्रधानमंत्री महंगाई पे कोई बयान नहीं देते, मुख्यमंत्री कोई बयान नहीं देते, दोनों देख लीजिए। न तो बेरोजगारी पे कोई बयान देते, अराजकता। आप देखिए महाकाल लोक का घोटाला हो गया, अरे लोगों को छोड़ा नहीं छोड़ा, देवों को भी नहीं छोड़ा। असम के मुख्यमंत्री बयान देते हैं महंगाई पे, कहते कि मियाँ जिम्मेदार है। मियाँ जिम्मेदार है। असम के मुख्यमंत्री को तो हर बात में वही जिम्मेदार दिखते। आपको पद दिया, आप क्यों नहीं करते कुछ, आप उन पे डाल देते हो। कुछ भी हुआ नेहरू जिम्मेदार, कुछ भी हुआ कांग्रेस जिम्मेदार। अरे आपको एक तरफ 18 साल हो गए मध्य प्रदेश में, 10 साल केंद्र में हो गए, कुछ करके तो दिखाओ। आप करते तो आप कुछ भी नहीं हो। आप बताओ ना, हम पूछना चाहते हैं देशवासियों से कि आपने कौन सा काम कर दिया है जिससे मुल्क का बड़ा भला हो। कह रहे देश तरक्की कर रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, व्यवस्था हमारी जो है टॉप 3 में आने वाली है। ये तो सब गर्व की बात हमारा है। डंका तो बजाया था। मनमोहन सिंह ने जब विश्वव्यापी मंदी आई, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे आदमी थे जिसने हमारे देश को उसमें नहीं जाने दिया, मंदी में। रोजगार क्रिएट हुए। ये क्या डंका, एक मिनट, आपने डंका, ये क्या डंका बजाएंगे। इन्होंने बात कही थी ना, लाहौर पे झंडा फहरा देंगे, एक सर काटोगे तो 10 सर काट के लाएंगे। ये लाए क्या आज तक पाकिस्तान से एक भी सर? वहां बेशर्मों की तरह गए और वहां के प्रधानमंत्री का केक काट के आ गए, और जनता को और हमको सिखाते हैं कि 10 सर काट के लाएंगे। कहाँ गया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर? पाक अधिकृत कश्मीर कहाँ है? उसकी जमीन कहाँ है? चीन की जमीन कहाँ है? अरुणाचल की जमीन कहाँ है? बातें देशभक्ति की बहुत होती है, लेकिन कुछ नहीं होता। पुलवामा की रिपोर्ट कहाँ है? जिस कांड पर 2019 का चुनाव हुआ, उस कांड की रिपोर्ट कहाँ है? प्रधानमंत्री डरते चीन और पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, ये तो अरे कौन कांप रहा है? आपकी जमीन जा रही है, कांप रहा सिर्फ मीडिया में, एक्चुअल में कोई नहीं कांप रहा। दिया क्या उन्होंने आपको? आज तक दिया क्या? आपका अधिकार दिया क्या? और आपकी जमीन में, अरे छोटे छोटे देश हमको, मालदीव आंख दिखा रहा है, मालदीव की कोई वो नहीं, नेपाल, ये हमको आंख दिखा रहे, और आप बोल रहे विश्व थर थर कांप रहा। लेकिन अलग अलग देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो बाइडन हो या और लोग हो, आके हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। अरे कोई भी प्रधानमंत्री आता है, देवगौड़ा जी भी थे, वीपी सिंह जी भी थे, चंद्रशेखर जी भी थे, कोई भी प्रधानमंत्री आएगा तो शिष्टाचार के नाते हाथ में लाएगा। तब है जब मोदी का हाथ उनके कंधे पर या सिर पर हो। हाथ तो कोई भी मिलाता, हाथ बराबरी वाले से मिलाया जाता है। अरे मोदी जो है वो है तो देश सुरक्षित है। हाँ, कितना सुरक्षित है देखिए। हम विश्व में भूखमरी में आ गए 117वें नंबर पर, कितना सुरक्षित है। महिलाओं पे अत्याचार में नंबर 1 पर, जो हमारे यहाँ आबरू लूटी जाती, मध्य प्रदेश नंबर 1 पर, फर्स्ट नंबर है मध्य प्रदेश का। छोटी छोटी बच्चियों से हमारे यहाँ उनकी इज्जत लूट ली जाती। 7 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची से दुराचार होता है, और मोदी जी कहते हैं देश सुरक्षित है। हत्याएं हो रही, मणिपुर जल रहा है, नग्न करके महिलाओं को घुमाया जा रहा है, और मोदी जी कहते हैं देश सुरक्षित है, और हम मान ले कि देश सुरक्षित है। आसाम जल रहा, पंजाब जल रहा, खालिस्तान फिर से खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया? अगर मोदी जी इतने दमदार है तो खालिस्तान को बचा के बता। तो कह रहे हैं ना, उनके कहने से रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जा रहा है। अभी यहाँ पर देखिए इजराइल और फिलिस्तीन में लोग उनसे पूछ रहे हैं, सलाह करें। हम इसलिए रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध कितने, लगभग 1 साल हो गया चल ही रहा है। इनके कहने से रुकता होता तो रुक जाता अब तक, और दूसरे युद्ध चालू हो गए। ये कभी इजराइल की तरफ भगते हैं, कभी हमास की तरफ भगते, तय नहीं कर पा रहे करना क्या है। इनको खुद को नहीं पता, इनकी कोई विदेश नीति नहीं है। जो सबसे हमारे देश का सबसे निकम्मा जो अफसर है, वो हमारा विदेश मंत्री बन के बैठा है जयशंकर, जिसकी अपनी सोच है, वो देश की सोच ही नहीं, उसके दिमाग में जो है उसको लागू करेगा। क्या कर रही निर्मला सीतारमण जी? काय की आर्थिक नीतियां हैं देश की?
कहाँ पहुंच गया देश इंडेक्स में, विश्व में तुलना तो कीजिए कह रहे हैं ना। ना डॉलर मजबूत हुआ, रुपया अरे कमजोर जब नहीं हुआ। हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में एक 10 पैसे रुपया गिरता था तो ये कहते थे कि देश डूब रहा है, और अब क्या हाल हो गए, डॉलर और रुपए की कीमत देखिए ना आप।